सभी सुनने वालों को इस ऑडियो पॉडकास्ट में स्वागत है। आज एक बहुत ही बेसिक, बहुत ही आधारभूत विषय पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं और वो ये है कि हमारे मन में दिन रात 24 घंटा विचार चलते रहता है। कभी ऐसा एक पल भी नहीं होता जब हम बिना विचार के होते हैं। तो ये बहुत आकांक्षा उठती है अपने अंदर ही कि कुछ एक सेकंड के लिए भी तो ये थॉट, ये विचारों का प्रोसेस रुक जाए या इसके बिना हम रहें। एक बड़ा अशांति सा लगता है कभी कभी। तो ऐसा क्या संभव है कि बिना विचारों के हम रह सकें थोड़ी देर भी? सबको नमस्कार। विचार को समझने से पहले मन को समझना पड़ेगा हमें, और मन जो है वो विचारों का संग्रह ही है। और जहाँ तक मेरी समझ है, मन इतना सुंदर उपकरण है और वी कैन से इट्स अ ब्यूटीफुल मैकेनिज्म, जहाँ विचार घूमते रहते हैं और उसमें से एक विचार जो है वो जानने वाला बन जाता है। विचारों को जानने वाला, और वो कहता है कि अभी हमारे ये विचार चल रहे हैं। और मज़ा यहाँ पे और आएगा कि वो जो विचार जानने वाला बनता है वो भी बदलते रहता है। अच्छा, वो स्थिर नहीं है। वो भी स्थिर नहीं है। तो एक ऊहापोह की स्थिति एक पूरे मनुष्य के जीवन में बना रहता है, क्योंकि विचार चलते हुए उसको नज़र आते हैं और वो विचार को चलता हुआ जो देख रहा है, जिसको वो कहता है कि मैं हूँ, मेरा होना है, जिसको ये पता चल रहा है कि ये विचार चल रहे हैं, वो भी एक विचार ही होता है। मतलब जो चाह रहा है कि हम बिना विचार के कुछ देर के लिए हो जाएं, वो भी एक विचार है। तो हमारा होना, अब कन्फ्यूजन कहाँ से उत्पन्न होती है कि हमारे होने को कोई डाउट नहीं करता है, क्योंकि हर कोई को लगता है मेरा होना है, मैं हूँ, हम तो हैं ही, मैं हूँ और मैं ये विचार कर रहा हूँ, है ना। मतलब दो में बांट रहे, एक मैं हूँ, हाँ मैं हूँ, और एक मैं विचार कर रहा हूँ। तो मैं हूँ जो है, इस पे कभी किसी को शंका संदेह नहीं होती है कि मेरा होना भी एक विचार ही है। अब इस पे प्रश्न उठेगा कि अगर मेरा होना एक विचार ही है तो वो सतत निरंतर कैसे बना रहता है? उसमें तो बदलाव हम लोग अनुभव नहीं करते हैं। हाँ, क्योंकि बचपन से लेके अभी तक, अगर बचपन से कोई है तो जवानी तक, वो तो है कि मैं हूँ, एक एहसास तो बना हुआ है कि ये सारे प्रोसेस से ही हम गुजरे हैं। तो या तो वो एक मेमोरी को आइडेंटिफाई कर रहा है कि हम बचपन में थे, फिर हम बड़े हुए या जवान हुए, थोड़ा और उम्र हुआ, तो पूरा चीज़ को रिलेट कर रहा है कि उस जगह भी मैं था, अभी भी मैं हूँ। तो जो मैं होना है वो एक विचार है, इसको स्वीकार नहीं है किसी को। और इसीलिए मैं जो हूँ उसको कई लोग, जैसे आई एम, उसको कई लोग चेतना भी कह देते हैं और कई लोग कॉन्शसनेस भी कह देते हैं। तो मेरे होने को कि मैं हूँ, जो ये फीलिंग है, एक्चुअली में वास्तविकता में ये फीलिंग ही है। और फीलिंग, इमोशंस सब विचार के ही सूक्ष्म रूप और स्थूल रूप हैं, पर सब विचार ही हैं। आप कहेंगे कि भाई फीलिंग जो है वो विचार नहीं है, वो भी विचार ही है, क्योंकि वो आइडेंटिफाई हो रहा है। तो अगर बेसिकली या आधारभूत हम समझें तो दो इकाई है मनुष्य के जीवन में। एक शरीर है जिसको अगर हम कहें हार्डवेयर, और एक मन है जिसको हम कहें सॉफ्टवेयर। ये दो ही है, तीसरी की हम बात नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ना तो उसका अनुभव है किसी को, और उस पर बात करना फिर वो साइंस के हिसाब से गलत हो जाएगा। जिसको लोग आत्मा कहते हैं, ये एक चर्चा का विषय हो सकता है, डिबेट हो सकता है, पर इसमें फॉर और अगेंस्ट में अपने अपने विचार रखे जा सकते हैं, पर उसको कोई आप
नहीं गौर कर सकते हैं, पर शरीर है और मन है, इन दोनों पे चर्चा हो सकती है, हर कोई भी समझ सकता है। तो हम लोगों का टॉपिक था मन। तो मन जो है विचारों का एक संग्रह है और विचार चलते रहते हैं हमेशा, और उसमें से ही एक विचार जो है वो देखता है कि कौन सा विचार चल रहा है, कौन सा और कौन सा नहीं चल रहा है। इसीलिए अब कई को ये प्रश्न उठ जाएगा, नहीं नहीं, मेरा होना तो हमेशा बना हुआ है और ये एक विचार नहीं हो सकता है। क्या मैं सही बोल रहा हूँ ना? दो अलग अलग हैं। दोनों अलग अलग हैं। मेरा होना विचार नहीं होता है। तो इसका एक उदाहरण से हम लोग समझ सकते हैं कि अगर आपको सुबह में मान लीजिए कोई ज़रूरी काम है और आपको लगता है कि सुबह उठना हमको ज़रूरी है, आपने अपना अलार्म लगाया मोबाइल में या कैसे भी, क्योंकि आपको पता है कि सुबह उतने बजे उठेंगे तो आप वो काम पे समय पे पहुंच सकते हैं, चाहे आपको फ़्लाइट पकड़नी हो, ट्रेन पकड़नी हो, स्कूल जाना है, एग्ज़ाम देना है, जो भी होगा। लेकिन जब सुबह अलार्म बजती है तो क्या आप तुरंत उठ जाते हैं? अंदर से आता है कि थोड़ा देर बाद उठें, 5 मिनट। तो अब प्रश्न ये उठता है कि अगर वही आपका होना, जिसको सुबह लग रहा था कि 5 बजे उठ जाए तभी काम होगा, अब उसको क्यों लग रहा है कि 5 मिनट सो सकते हैं? इसलिए लग रहा है कि जिसने अलार्म लगाया था 5 बजे उठने का, उसको उसकी ड्यूटी ऑफ हो गई है। वो नहीं है। अब जिसकी ड्यूटी है उसको नींद अच्छी लग रही है। तो मतलब एक ही थॉट नहीं है, मतलब हमारे अंदर बहुत सारे विचारों का एक प्रक्रिया है जो समय समय टाइम के अनुसार आते रहता है और हम उसके अनुसार एक्ट करते रहते हैं, है ना। शाम में कोई और विचार है तो लग रहा है मैं कुछ और हूँ, सुबह कुछ और है तो लग रहा है मैं कुछ और हूँ। और ये आदमी दिखता भी है, हर जगह उसका व्यवहार अलग अलग होता है, हर परिस्थिति में अलग अलग होता है। तो कहने का यहाँ पर ये है कि ठीक है, तो जो हमारी अंदर जो आकांक्षा है कि बिना थॉट के हो कि शांति मिले, तो यहाँ तो ये समझ आ रहा है कि वो भी एक थॉट ही है। राइट। लेकिन क्या ये संभव है, वो शांति बिना विचार का होना? हाँ, वो उस पर हम लोग आए। पहले उससे पहले आए कि मनुष्य की जो खोज थी, हमारी जो चर्चा थी पहले भी, तो उसमें ये आनंद की खोज आई। आनंद की जो खोज थी, अब उसको पाने के लिए कईयों ने भक्ति मार्ग का सहारा लिया, ध्यान मार्ग का सहारा लिया। कई जो साधक नहीं हैं, जो सामान्य जीवन जीते हैं, तो वो अपनी आकांक्षाओं की पूर्ति से उसको आनंद की जाते हैं। चाहे वो काम में जाएं, है ना, चाहे वो धन में जाएं, चाहे वो यश में जाएं, चाहे अपनी कीर्ति में जाएं। तो ये भी तरीके हैं। अच्छा, दूसरे ये भी तरीके हैं, आप नशा करके भी आनंदित हो सकते हैं। तो बेसिक खोज आनंद की खोज है। बेसिक आनंद की खोज है। उसे हर आदमी अलग अलग ढंग से खोज रहा है और पा भी रहा है। पा रहा है मतलब चाहे वो कुछ क्षण का ही हो, कुछ समय का ही हो, पर वो पा रहा है। ठीक है। तो वो जैसे किसी ने नशा किया, किसी ने शराब पिया या कोई और नशा किया, तो क्यों आनंदित हो जाता है वो? क्या आनंदित होता है? आनंद तो लगता है भाई हम ही हैं जो हैं, है ना, पूरा रिलैक्स रहता है, रिलैक्स रहता है। तो अब ये प्रश्न उठता है कि वो रिलैक्स क्या नशा करके हो रहा है? नशा करके कुछ ऐसी चीज़ें हो रही है जो उसको रिलैक्स कर रही है, वो क्या है? क्या है? हाँ, कैसा मतलब शराब पीकर चाहे कोई भी ड्रग्स लेकर जो वो आनंद में जा रहा है, वो कैसे उसको मिल रहा है? हाँ, तो वही है। तब इस पे अगर हम लोग ध्यान दें तो हमको सारा मन का मैकेनिज्म समझ में आएगा, क्योंकि ये सारी चीज़ों से हमको आनंद मिल रहा है। ठीक है। चाहे हम नशा करें, चाहे हम काम में जाएं, सेक्स में जाएं या किसी और चीज़ में, तो उस पल के लिए प्रश्न ये उठता है कि हमको जो आनंद मिल रहा है वो विचारों के गिरने से मिल रहा है, कम होने से मिल रहा है, या विचारों का पता ना चलने से मिल रहा है? कि नशा से मिल रहा है, कि नशा से मिल कि शरीर को जो नशा में बेहोश जैसा हो गया है उससे मिल रहा है। तो अब जैसे मैं प्रश्न पूछता हूँ, चूँकि मैं पढ़ाता हूँ, शिक्षक हूँ, तो
बच्चों को मैं प्रश्न पूछता हूँ कि मान लो तुमने एक गोल सेट किया कि तुमको आईआईटी क्रैक करना है या नीट क्रैक करना है, तो जब तक तुम्हारा गोल सेट है क्या तुम खुश हो पाओगे जब तक वो अचीव नहीं हुआ है? तो कहते नहीं सर, तब तक नहीं होगा। ठीक है, अब मान लो तुमने आईआईटी क्रैक कर दिया, तुम खुश हो पाओगे? तो हाँ सर, पूरा खुश होगा। तो अचीव हो गया, तुमने अचीव कर लिया। तो अब जब तक आईआईटी तुम्हारा क्रैक है तब तक तो तुम खुश रहना चाहिए। मान लो 6 महीना का प्रोसेस रहा तो 6 महीना तो वो परेशान रहा। हाँ, अब आईआईटी क्रैक हो गया तो वो कितना देर आनंद उसका मिल रहा है? हाँ, तो कितना देर, जब तक आपका आईआईटी क्रैक हो गया तो आपको आनंदित ही रहना चाहिए जब तक क्रैक है। पर ये आनंद तो आपका कुछ पल के लिए, उसके बाद तुरंत आपको एक थॉट आता है। हाँ। 2-3 दिन भी बहुत हो गया, आप कोई मिलेगा बधाई देगा तो खुशी महसूस होगी, पर नेक्स्ट थॉट आपका आएगा कि मेरा इतना रैंक आया है, पता नहीं वो आईआईटी में वो स्ट्रीम मिल पाएगा कि नहीं, या किस अच्छे कॉलेज में हो पाएगा हाँ कि भाई, नहीं। किसी आईआईटी मुंबई में हमको कंप्यूटर साइंस मिल पाएगा कि नहीं, आईआईटी कानपुर में हमको इलेक्ट्रॉनिक्स मिल पाएगा कि नहीं। तो अब क्या हुआ, फिर परेशानी अब आया। फिर आपका एक नया गोल इमीडिएटली सेट हो गया। तो आप अपने लाइफ में, मैं बच्चों को बोलता हूँ, आप अपने लाइफ में देखिए कि आप गोल सेट कर रहे हैं, उसको अचीव करने तक आप परेशान हैं, अचीव ना हो तो और फ्रस्ट्रेशन है, अचीव हो तो इमीडिएटली नेक्स्ट गोल सेट हो जा रहा है। तो आपकी पूरी लाइफ सिर्फ कुछ पल की खुशी के अलावा कुछ नहीं रह जाती है। तो अब वो बच्चा आनंद नहीं खोजेगा तो क्या खोजेगा? उसके तो अलावा मोमेंटरी है। हाँ। वो मोमेंटरी है, अब उसकी खोज चलेगी। इसीलिए आध्यात्म इतना अट्रैक्ट करता है कि उस साधुओं को देखता है, अरे मज़े में है, नशे में है। अब उनको लगता है जो मज़े में है, अब वो नशे से मज़ा है या भगवान का जाप करके मज़ा है या ध्यान करके मज़ा है। तो इन सारी चीज़ों में जो मज़ा है, पर वो मज़ा को अगर ठीक से समझे, मैकेनिज़्म क्या था, आईआईटी का जो क्रैक हुआ उसमें, मतलब आम आदमी के जीवन में वो क्षणिक आनंद है। हाँ, तो वो देखता है कि भाई मेरा जीवन तो खाली क्षण का ही आनंद है, तो हमको थोड़ा लंबा आनंद चाहिए, है ना, या पूरा जीवन आनंद हो। तब उसको लगता है भाई इससे तो नहीं हो पा रहा, तो वो फिर देखता है कि हो सके धन से मिल जाए, तो कोई धन की यात्रा में निकल जाता है, कोई सोचता है हमको पद से मिल जाए तो पद की यात्रा में निकल जाता है, और कोई इन सब यात्राओं को देखने के बाद लगता है कि नहीं मिल रहा, व्यर्थ है, तो वो साधु बन जाता है, आध्यात्म की यात्रा पे निकल गया। पर सब यात्राएं मन की होती हैं, सारी यात्राएं। आप धन कमाइए, यश कमाइए, नाम कमाइए, या आप साधु हो जाइए, सारी यात्राएं मन की है। तो आनंद की खोज भी मन ही कर रहा है। आनंद की खोज भी मन की ही खोज है, मन ही खोज रहा है, मन ही खोज रहा है। और है क्या हमारे पास? 2 ही चीज़ें, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। मतलब मन खोज रहा है और शरीर से वो प्रयास कर रहा है, शरीर उसको साथ देता है, साथ दे रहा है, क्योंकि मन का ही स्थूल रूप शरीर है, शरीर का सूक्ष्म रूप मन है। इसीलिए नया वर्ड हम लोग कॉइन किए, साइकोसोमेटिक। बॉडी जो है मन से डिफरेंट नहीं है, मन जो है बॉडी से डिफरेंट नहीं है। मन में आप कुछ सोचिए, बॉडी में आपका लक्षण नज़र आने लगता है, बॉडी में आप कुछ परसीव कीजिए, मन में आ जाएगा। तो प्रश्न यहाँ ये उठता है कि हम लोग जो पुनः आते हैं कि भाई आईआईटी का जो गोल सेट हुआ था, वो अचीव होने के बाद जो हमें खुशी मिली थी, क्या वो आईआईटी के गोल अचीव होने से मिली थी? अगर वो मिली थी तो वो रहनी चाहिए थी, पर वो नहीं रह रही है, तो यहाँ पे कोई प्रश्न नहीं पूछता है वो टिका हुआ क्यों नहीं रहा आनंद, वो टिका हुआ क्यों नहीं रहा और क्यों मिला। तो कईयों को लगता है कि नहीं, आईआईटी मैंने क्रैक किया इसलिए मिला। जैसे एक और एग्जाम्पल, जैसे एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल दिया था किसी ने कि भाई मान लेते हैं कि मेरे पास अभी नेक्सॉन है, कार है, और हमको लग रहा है कि हमको BMW पसंद आ रही है कि BMW, तो अब उसके लिए पैसे चाहिए, कुछ पैसे हैं मेरे पास, कुछ लग रहा है लोन मिल जाए, पर इधर से उधर काफ़ी महंगी व्यवस्था करके खरीद ली। हाँ, मेरे हिसाब से महंगी कार है, पर मेरी ड्रीम कार है, तो मैंने उसको परचेज कर लिया। तो अब वो जब कार आ गई, मुझे खुशी मिल रही है, क्योंकि वो जब तक नहीं आई थी मैं परेशान था, कैसे होगा, कहाँ से पैसा आएगा, नहीं आएगा। अब कार आ गई तो अब प्रश्न ये उठता है कि मुझे खुशी मिली, तो कार जब तक है वो खुशी रहनी चाहिए मेरे पास। ऐसा होता नहीं है, वो भी गायब हो जाता है। तो अब ये प्रश्न बेसिक लोगों को उठना चाहिए कि क्या कार आने से खुशी मिली थी? अगर हाँ, तो ये रहनी चाहिए जब तक कार है, पर ये रहती नहीं है। ये चीज़ हर चीज़ पे अप्लाई होता है। क्या आईआईटी क्रैक करने से खुशी मिली थी?
क्या मेरा अच्छे स्कूल कॉलेज में एडमिशन होने से खुशी मिली थी? क्या मुझे माइक्रोसॉफ्ट, गूगल और अदर कंपनी में प्लेसमेंट होने से खुशी मिलेगी या मिली थी? कहीं और इसका तो मतलब कुछ और छूट रहा है हम लोग का, है कुछ ना? पहलू छूट रहा है जिसपे, तो इस पे अगर बेसिकली आप देखें अच्छे से, चाहे कार खरीदना हो, कार आना हो या आईटी क्रैक होना, दोनों में क्या एक था? थाउट है ये, एक थाउट था कि एक हमको विचार ये था। कार हाँ, चाहिए। तो एक थाउट बना हुआ है हमारे अंदर कि हमको कार चाहिए, हमको कार चाहिए, या हमको आईटी क्रैक आईटी करना है, या हमको गूगल में जॉब लेना है ना? तो ये तीनों जो थाउट हैं, ये जब मिल गया तो ये थाउट नहीं, ये तीनों थाउट जब गिर गए, हाँ, मतलब वो पाना है वो गिर गया, मिलने से ये क्या हुआ, ये तीनों थाउट क्या हो गए? गिर गया। गिर गए। तो थाउट का गिरना ही आनंद है। आनंद है। मतलब ये जो बना हुआ था थाउट कि हमें लेना है, कार लेना है, BMW लेना है, या एडमिशन लेना है, या आईटी क्रैक करना है, तो ये थाउट था। और जब वो क्रैक हो गया तो ये थाउट गिर गया। गिर गया तो वो जो खालीपन आया इस थाउट का, हाँ, तो गिरने से जो आया ना वो आनंद है। तो आप इतना लंबा ना चल के भी अगर वो थाउट को गिरा सके तो आप हमेशा आनंदित रह सकते हैं। मतलब एक तरह से कहा जाए तो थाउट ही परेशान कर रहा आदमी को। हाँ, तो थाउट का ना होना ही ना आनंद है। हाँ, तो वही तो प्रयास स्टार्टिंग में ही है कि थाउट के बिना कैसे हम हो जाएं। हाँ, वही है ना? बात है। इसलिए तो सारी खोज है, चाहे वो साधु की खोज है, परमात्मा की खोज क्या है? परमात्मा की खोज है कि मैं हमेशा आनंद में रहूं। आनंद में रहूं। और किसी से अगर बोल दे कि परमात्मा को तुम खोजो और हमेशा दुख रहेगा तुमको, कोई नहीं है। मैं चैलेंज करता हूँ कि सब साधु बनना छोड़ देंगे। तो बात है कि आनंद का जो वो झलक हमको साधुओं में दिखता है, एक शांति, एक सौम्यता, वो हमें आकर्षित करता है। हम भी वही आनंद पाना चाहते हैं, पर हमने मार्ग कुछ और लिया है। हाँ, तो बेसिक फिर वही प्रश्न है जो स्टार्टिंग में हम लोगों ने चर्चा किया कि क्योंकि बहुत सारे जो संत हुए उन्होंने विचार को ही पर्दा बोला है कि हमारे और आनंद के बीच में, चाहे हमारे और परमात्मा के बीच में विचार ही पर्दा है, ये हट जाए तो आनंद है या परमात्मा मिल गए। तो कुछ लोग इसको हटाने में लग जा रहे हैं कि हम विचार को दबा दें या विचार से मुक्त हो जाएं, नो माइंड में चले जाएं। तो ये क्या संभव है कि हम विचार को दबा दें या विचार से मुक्त हो जाएं, या कोई और इसका हम कोई गलत हम इसे हम मतलब समझने में कहीं भूल हो रही है विचारों को? देखो, विचारों को हम दबा दें या जो भी करें, ये भी एक विचार का ही ख्याल है। तो अब ये ऐसा उलझन है कि आप कुछ भी समझ रहे हैं तो उलझ ही रहे हैं। क्योंकि आपको लग रहा है कि मन विचारों का संग्रह है और विचारों का ना होना आनंद है, तो क्या विचार को गिरा दें या फिर विचार लाए ही नहीं? जो लोग मन को कंट्रोल करने की बात करते हैं वो तो पता नहीं, उनको तो शायद मन का कुछ भी पता नहीं है, जो मन को नियंत्रण करने की बात करते हैं। क्योंकि मन को नियंत्रण करेगा कौन? वो भी कोई मन का ही एक विचार मन का ही रहेगा। विचार। तो अब सारा मामला उलझता हुआ नजर आ रहा है कि फिर निकला कैसे जाए इससे? क्या कोई रास्ता है जिससे निकला जा सकता है? इसमें एक किसी का कहना याद है कि कह रहा कि पुलिस चोर है तो पकड़ेगा कौन? तो विचार ही बाधा है। अब विचार ही बोल रहा है कि हमको मुक्त होना है, तो मुक्त होगा कैसे? हाँ, होगा कैसे? तो इसमें मुझे आ रहा है कि हमारे भारत में, हमारे संस्कृति में बहुत सारे किताब भी लिखे गए, बहुत सारी कहानियाँ लिखे गए जिसका कई लेयर पर लेयर अर्थ है। जैसे उसमें सबसे मुझे जो अच्छा लग रहा है वो है विक्रम बेताल, जिसका है बेताल पचीसी कहानी। तो मुझे लगता है कि वो भी कहीं विचार से ही वो रिलेटेड है, और उसमें हमारा लगता है कि इस पर अगर हम लोग कुछ इस पर प्रकाश डालें, इसका कुछ चर्चा करें, तो कुछ एक पहलू इसका जरूर निकल के आएगा, है ना? हाँ, पहलू भी निकल के आएगा। और हमने जो चर्चा थी उसको बीच में छोड़ा, इस पे आएंगे। अगर जब आपने ये कहानी का जिक्र कर दिया है, तो एक कहानी को कई तरीक़ों से देखा जा सकता है। क्योंकि कोई भी घटना होती है तो उसको हम
कई तरीक़ों से देखें। अब जैसे 7 डायमेंशन है तो 7 डायमेंशन से देखा जा सकता है, और हर एक डायमेंशन वाला ये कह सकता है या प्रूव कर सकता है कि अदर डायमेंशंस गलत है। तो अब ये कहानी पे कई लोग अपने विचार रख सकते हैं। जैसे गीता पे इतनी टीकाएँ हैं, मतलब हर कोई का समझ है कि कृष्ण क्या कह रहे हैं, पर कृष्ण क्या कह रहे थे ये उनको पता था, और अर्जुन क्या समझ रहा था ये उनको पता था। बाकी सिर्फ टीकाएँ ही हैं, ये उनकी समझ है। कृष्ण ने ऐसा नहीं कहा है। बाल गंगाधर तिलक के अनुसार कृष्ण ऐसा कह रहे हैं, गांधी के अनुसार कृष्ण ऐसा कह रहे हैं, और ये अभी जो स्वामी प्रभुपाद हैं उनके अनुसार कृष्ण ऐसे कह रहे हैं, जो इस्कॉन है और जो भी है लोग भी। तो अब सब कोई अपना अपना व्याख्या कर रहा है। कृष्ण जो कह रहे थे वो उनको पता था, और अर्जुन क्या समझ रहा था वो उसको पता था। अर्जुन क्या समझ रहा है नहीं समझ रहा है ये किसी और को भी नहीं पता था। तो कृष्ण अपना कह रहे हैं, अर्जुन अपना समझ रहा है, और उस पर हम लोग टीकाएँ कर रहे हैं कि भाई भगवान अपना, तो वो अपना अपना व्यक्तित्व का तो इसी पता चल रहा है। कहानी का जिक्र किया तो मैं जैसे देखता हूँ विक्रमादित्य की कहानी को, बैताल 25 को, ये एक साधक की यात्रा में देखता हूँ, और बैताल को मैं एक मन के रूप में इंगित करने की कोशिश करता हूँ। क्यों बेताल जो है उसमें कोई जान नहीं है, पर जैसे ही आप उसको पास जाते हैं उसमें जान आ जाती है, वो जीवित हो उठता है। अब जैसे ही वो जीवित हो पाता है, ये मन है, मन का अपना कोई वजूद नहीं है, विचार है, कोई वजूद नहीं, पर आप जिस विचार पे ध्यान दे दिए वो जीवित हो जाता है, तो वापस चढ़ गया। हाँ, जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूँ बच्चों को कि जैसे हम सबके घर में पहले रेडियो हुआ करता था या टीवी है अभी, तो इतनी वेव्स चल रही हैं, ठीक है, इतने चैनल्स हैं, इतनी वेव्स है, पर आप किसी पार्टिकुलर चैनल पे जहाँ रुकेंगे तब उस पर मैच आ रहा है, किसी पे मूवी आ रही है, तो जो मैच आ रहा है आप ये नहीं कर सकते कि मूवी नहीं आ रहा है, नहीं, मूवी का भी वेव्स चल रहा है, पर आप अभी मैच देख रहे हैं, स्पोर्ट्स देख रहे हैं। तो एक टाइम में आप एक ही चीज़ को पकड़ पाइए। तो मन में इतनी चीज़ें घूमते रहती है, पर हम जिस पे ध्यान देते हैं हमको लगता है मेरे अंदर यही चल रहा है। मतलब सारे हैं पे, मतलब जिस पे हम लोग फोकस कर रहे हैं, जिस पे ध्यान कर रहे हैं, वो हमारे सामने ज़्यादा प्रकट हो जाता है। वही बाकी सब दृश्य जैसा है। हाँ, दृश्य जैसा है। तो अब जैसे मन, तो विक्रमादित्य एक साधक जो है, जैसे ही मन को उसने ध्यान दिया, मन जीवित हो गया। तो मन जीवित हो गया, तो अब बोलता हम तुमको कहानी सुनाएंगे, क्योंकि मन आपको सिर्फ कहानी ही सुनाता है। विचार जो आपको सिर्फ कहानी सुनाएंगे, कल हम ऐसे करेंगे, परसों ऐसे करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, अरे उसने ऐसा क्यों किया, तो वो खाली कहानी सुनाएगा। कहानी या तो पास्ट से आती है या फ्यूचर को वो दर्शाती है, पास्ट का ही कुछ लेके फ्यूचर में, हाँ, पास्ट से ही फ्यूचर निकल रहा है। हाँ, तो वो बेताल जो कहानी सुनाता है। अब इसकी शर्तें देखिए कितनी अद्भुत शर्तें हैं, और वो कह रहा है कि अगर तुम जवाब नहीं दोगे, है ना, नहीं दोगे तो मैं तुम्हें मार दूंगा, है ना, और जवाब आया तुम्हारे अंदर और तुम नहीं बोल रहे हो, है ना, तो तुम्हारा सर फट जाएगा। बोले तो मैं फिर वापस चला बोला तो मैं चला जाऊंगा, हाँ, और नहीं बोले तो सर फट जाएगी तुम्हारी। जवाब आ रहा है, जवाब आया, नहीं बोले तो सर फट। नेचुरली है कि मन बोलता है तो जवाब आता ही है। कहानी सुनाएगा तो भाई आपकी प्रतिक्रिया आएगी, फॉर में जाएंगे, अगेंस्ट में जाएंगे। आप तथाता में नहीं रह सकते हैं कि भाई ना तो हमको फॉर से मतलब है, ना ही हमको अगेंस्ट से मतलब है ना। तो ये पूरी 25 कहानियाँ, 25 डायमेंशंस, 25 पहलू कह लें। विक्रमादित्य चूँकि एक राजा था, तो उसको जो जो चीज़ लुभा सकती थी उस तरह की सारी कहानियाँ सुनाया। और उसके चूँकि वो जज भी था ना, राजा जज हुआ करता था, न्याय देता था, तो उस तरह से सुनाए, और हर एक में वो जवाब देता है, और जैसे ही जवाब देता है उड़ के चला जाता है मन, क्योंकि अब जवाब दे दिए तो अब मन फिर पावरफुल हो गया। अब वो आपके से बाहर, कंट्रोल फिर से बाहर आप गए उसके पास, तो फिर वो जीवित हुआ। तो ये पूरा मन को कैसे किया जाए, और लास्ट कहानी में यही होता है कि जब वो सुनाता है तो कोई जवाब नहीं आता, आता ही नहीं जवाब, क्योंकि जवाब आए और ना दे तो आपका मन फट जाए, मतलब सिर फट जाए, जो नहीं लगता। तो ये पूरी साधक की यात्रा है। तो हमने इस कहानी से पहले जहाँ छोड़ा था कि अगर इस
आनंद को पाने के लिए हम जो प्रयास करेंगे वो प्रयास भी हमारा उसमें बाधा बनता है। हम क्योंकि मन से निकलने की कोशिश एक मन की ही कोशिश है। ये ट्रैप हो जाएगा और ये अपने ही ट्रैप में, जैसे मकड़े अपने जाल में फंस जाते उसी में फंस जाएंगे। तो ये मन से निकलने की जो विधि है उस पर हम लोग फिर कभी और चर्चा करेंगे। हाँ, इसका मतलब ये तो हमें समझ में आ गया कि भाई ये जो हमें आनंद चाहिए, हाँ, और आनंद चाहिए तो उसको वो है कि थॉटलेस जब हो जाए तो, या थॉट गिर जाए तो, और ये थॉट गिर जाए, ये जो प्रयास करेंगे ये मन का है, ये प्रयास से नहीं होने वाला। प्रयास से नहीं होगा, तो मन को ही आप थोड़ा सा पैडल और मार दीजिए, या फिर ये हमें विकृति की ओर ले जाएगा अगर आप दबाएंगे। हाँ, दबाएंगे अगर मन को तो विकृति की ओर ले जाएगा, और मन का जी रहे हैं तो वो तो भोग की ओर ही जा रहा है। भोग की ओर ले जाएगा, संसार बनता हाँ, है। तो वो एक संसार में फिर आपको भटकाते रहेगा, थकाते रहेगा। हाँ। फिर मालूम चलेगा कि आनंद मिला नहीं। तो आगे हम ये चर्चा करेंगे कि भी कैसे मिल सकता है, या फिर क्या वो प्रक्रिया है हाँ, जिससे हम उस आनंद को पा सकते हैं, है ना। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद।